बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 हमने स्टार्ट करना है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को फोकस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 5 के 5 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हमने सॉल्व किए थे और अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं। फाइंड के, हमें के यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास जो रूट्स हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4k प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0, इसके सबसे पहले हमने क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि अल्फ़ा और बीटा फाइंड करने हैं। हम यहाँ फ़र्ज़ करेंगे कि जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स हैं, एक का नाम अल्फ़ा है, दूसरे का नाम बीटा है। वो रूट्स हम यहाँ से सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पर फिर इसके ऊपर ये जो कंडीशन दी गई है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ इक्वल टू 2, वो फिर हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, लिखने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया है। फाइंड के इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0 इज़ 2। हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर इसे हम कंपैरिजन करेंगे हमारी जो दो दर्जी मसावात होती है ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो हमारे पास यहाँ से a आएगा 4k के इक्वल, b आएगा 3k के इक्वल और c आएगा माइनस 8 के इक्वल। तो उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। इससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि जो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या हैं, मसावात के रूट्स हैं, यानी कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जी, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल, ये माइनस और बी की वैल्यू है 3k और ए की वैल्यू है 4k। तो यहाँ से हमारे पास ये के से कैंसिल और आंसर आ गया -3/4। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c बाई ए। सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 4k और यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी कि -2/k। अब ये हमारे पास आ गए। उसके बाद हमें कहा जा रहा है सम कंडीशन जो है हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कंडीशन जो है उसे हम फोकस करेंगे। वो क्या कंडीशन है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी कि जो हमारे पास रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, हमने उनका पहले स्क्वायर करना है। इस स्टेटमेंट को आप उल्टा रीड करेंगे। कैसे, रूट्स हैं आपके पास, रूट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एक अल्फ़ा है और दूसरा हमारे पास बीटा है। उनके हमने करना है स्क्वायर्स, यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे और बीटा का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका करना है हमने सम, यानी कि इन दोनों का हमने कर देना है सम, यानी कि जमा कर देना है, मजमुआ कर देना है उनका। फिर वो कह रहा है वो क्या है, इज़ 2, यानी कि ये बराबर है 2 के। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कराता हूँ मैं आपको। कह रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, इसका मतलब ये है कि जो रूट्स आपने ये फ़र्ज़ किए थे अल्फ़ा और बीटा,
तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा है, हमने वो अल्फ़ा और बीटा लिख लिए, उनका हमने स्केयर किया, ये अल्फ़ा का स्केयर और ये बीटा का स्केयर। उसके बाद हमने उसका लेना है सम, ये हमने सम लिया। सम लेने के बाद हमने कहा इज़ टू, वो क्या है, बराबर है 2 के। आइए इसे अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है इसे कंप्लीट करने का। क्या होता है वो, इसे हम करेंगे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हमने ख़ुद से यहाँ पर क्या किया, ऐड किया, और ख़ुद से ही हमने इसे क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2। ये हमने यहाँ पर फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हमने ऐसा किया है। यानी कि क्योंकि ये हमने बनाना है फार्मूला a प्लस बी होल स्केयर, तो ये अल्फ़ा a का स्केयर प्लस b का स्केयर, यहाँ 2ab वाली वैल्यू मिसिंग थी, तो हमने यहाँ पर ये 2ab वाली वैल्यू जो है 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये दोनों को एक दफ़ा जमा कर दिया, एक दफ़ा माइनस। तो ये जो पहला पार्ट है आपके पास, ये बन जाएगा सारे का सारा अल्फ़ा प्लस ये 2 फार्मूले वाला, ये बीटा होल का स्केयर, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2। बस अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -3/4, उसका स्केयर आ जाएगा हमारे पास -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2/k इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करेंगे, -3 का जो हमारे पास स्केयर आएगा वो 9 और 4 का स्केयर आएगा 16। यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस 4/k इक्वल टू 2। यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे इसका, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 16k आ जाएगा। अब ये एलसीएम लेने का तरीका सीख लें। 16k को हम अंदर रखेंगे, इस 16 से डिवाइड करेंगे, ये 16 से कैंसिल, k बच गया, k ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसी तरह इस 16k को ऊपर रखेंगे, इस वाले नंबर से k से हम डिवाइड करेंगे, k से कैंसिल, 16 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 चौक 64 इक्वल टू 2। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9k प्लस 64 2 मल्टीप्लाई बाय 16k, 9k प्लस 64 16 दूना 32k, ये वाला यहाँ से उधर चल जाएगा 64, ये 32k, 9 इधर जमा, इधर जाके माइनस का, और 64 हमारे पास जो 32 में से हमारे पास 9 जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23k, यानी कि 32 में से 9 निकालेंगे, 12 में से 3 2 23, तो ये 32k आ गया। और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई, ये 23 इधर डिवाइड हो जाएगा, 64/23, ये हमारे पास k की वैल्यू है। दोबारा देख लें इसे, यहाँ से हमने एलसीएम लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये इसके साथ और ये इसके साथ, 1 उधर चला जाएगा, यानी कि यूँ करके, और 16k इधर आ जाएगा, तो ये 16 दूना 32 आ गया, 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर 9k प्लस 64, ये 9k को हमने इधर ट्रांसफ़र किया है, 32 इधर प्लस का था, इधर माइनस का 9 हो जाएगा, 32 में से 9 गए 23, और 23 को यहाँ डिवाइड करा दिया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आइए अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। जी, यहाँ पर हमें दूसरे पार्ट में कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ दिस इज़ 6। वही चीज़, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ 2 था, यहाँ 6 है, और इक्वेशन चेंज कर दी है। हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद इसके अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, यानी कि इसके सम ऑफ द रूट्स, और फिर इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम इसके फाइंड करेंगे। वो करने के बाद हम उसके बाद ये जो इसकी कंडीशन है वो से सेटिस्फाइड कराएंगे। कंडीशन को मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि जो इसके उल्टा पढ़ेंगे हम इसे, जो 2 रूट्स हैं आपके पास उनका करना है आपने स्क्वायर। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे हम, फिर ये इस दूसरे रूट का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका हम सम करेंगे, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे। सम करने के बाद वो किसके बराबर है, वो बराबर है 6 के। तो ये इसकी कंडीशन है यहाँ पर।
ठीक हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स दिस। तो यहाँ पर हम वही कह देते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव, या गिवन इक्वेशन आप कह सकते हैं, या अबव इक्वेशन कहें, यानी कि जो ऊपर दी गई मसावात है उसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं आपके पास। उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। ए की वैल्यू जो यहाँ पर है वो 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर -2k है, और सी की वैल्यू है 2k + 1। ये हमारे पास सी की वैल्यू है जी। तो उसके बाद हम इसके सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है -b/a के, माइनस वैसे का वैसे b की वैल्यू भी माइनस में है तो ये माइनस के साथ 2k, और फिर उसके बाद a की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2k नीचे 1 है तो 2k ही आ जाएगी उसकी वैल्यू। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का जो हासिल ज़रब है, यानी कि रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और वो बराबर होता है c/a के। c की वैल्यू यहाँ पर है 2k + 1 ओवर 1, a की वैल्यू तो ये आ जाएंगे 2k + 1। अब हम इसकी कंडीशन पे जा रहे हैं। कंडीशन क्या कह रहा है हमें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स हैं हमारे पास, इसकी कंडीशन बनाते हैं हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। सबसे पहले उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे इसे। रूट्स हैं हमारे पास, यानी कि अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं हमारे पास, और दोनों रूट्स का हमने लेना है स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर, और उसके बाद हमने स्क्वायर को करना है सम, यानी कि उसका मजमुआ करना है। ये मजमुआ हो गया, वो किसके बराबर है, इज़ 6, वो बराबर है 6 के। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। सिमिलरली उसी तरीके से अब हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्या चीज़ यहाँ पे हमारे पास मिस है, 2ab मिस है यहाँ पर, तो एक दफ़ा 2ab को प्लस कर देंगे और एक दफ़ा 2ab को माइनस कर देंगे। क्योंकि यहाँ a की जगह अल्फ़ा है और b की जगह बीटा है तो हम यहाँ अल्फ़ा बीटा लेंगे, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये वाला बीटा स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला अल्फ़ा ये बीटा। इसी तरह ये जमा किया है, यहाँ पे माइनस कर देंगे 2 अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 6 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो पहले वाला हिस्सा है ये वाला, ये तो बन जाएगा सारे का सारा फार्मूला, और वो क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 ये वाला अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6 के जी। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है होल का स्क्वायर जिसे कहते हैं, वो क्या चीज़ है हमारे पास, वो ये है अल्फ़ा जमा बीटा 2k, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2k, उसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट है, और वो किसके बराबर है 2k + 1 इक्वल टू 6 जी। बस इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 आता है, k स्क्वायर -2 दूनी 4k प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 इक्वल टू 6, 4k स्क्वायर -4k -2, ये 6 इधर आके ये आ जाएगा -6 इक्वल टू 0, और ये 4k स्क्वायर -4k -6 -2 -8 इक्वल टू 0। ये सारे का सारा हमारे पास 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लेंगे, k स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा k -4 दूनी 8 इक्वल टू 0 आपके पास, और इसके बाद ये 4 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ ये बच जाएगा k -2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसकी इजीली k स्क्वायर -2k प्लस k, यानी कि माइनस प्लस माइनस 2 में से एक गया 1, और ये -2 इक्वल टू 0। यहाँ से पहली दो टर्म्स में से हम k को कॉमन निकालेंगे, एक k बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, माइनस यहाँ से k बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया, यहाँ से +1 कॉमन लिया,
के और ये -2 = 0। जी, एक दफ़ा जो कॉमन है उसे लिख लेंगे और दूसरी दफ़ा जो अनकॉमन है k + 1 = 0, तो यहाँ यानी कि k - 2 = 0 या फिर k + 1 = 0। जी, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, एक वैल्यू 2 आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो k की हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ गई। इस सवाल के लिए जो k हमने फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि k हमारे पास 2 हो या फिर -1 हो, तो वो किसके बराबर होंगे, उसके रूट्स 6 के बराबर होंगे, यानी कि जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू 6। तो ये इन दो वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है उसकी तरफ फोकस करने चलते हैं। जी, तो हमारे पास जी स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमें कह रहा है फाइंड p। हमने p को फाइंड करना है, मालूम करना है जब द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² = 0। ये हमें दे दी गई है इक्वेशन। इसके जो रूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफ़र कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर फ़र्क है बाय यूनिटी यानी कि 1 का। अब सबसे पहले तो हमें पता होने चाहिए कि इसके रूट्स क्या हैं। हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पर, जो इस क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट है वो क्या है। वो कहता है जी रूट्स हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर फ़र्क है एक का। मैं कहता हूँ कि जो फ़र्क रूट्स हैं, एक का नाम, पहला रूट है अल्फ़ा, दूसरा जो रूट है वो भी अल्फ़ा है, लेकिन उसके अंदर एक कम है पुराने वाली वैल्यू से। ठीक हो गया, यानी कि पहला रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा -1, क्योंकि उसने ख़ुद कहा है कि रूट्स तो हैं इसके, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क है, डिफ़र हैं, वो कितना, एक का। तो यानी कि पहला रूट अल्फ़ा है तो दूसरे रूट को हम डिफ़र कराएंगे, यानी कि फ़र्क कराएंगे। डिफ़र का मतलब माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे, 1। तो यानी कि पहला रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फ़ा -1। चलें जी, तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा और इसे हम कह देंगे बीटा। यानी कि हमारे पास जो मसावात, जो पहले हम लेते थे अल्फ़ा और बीटा, दो रूट्स हैं मसावात के, तो अब हम उसे कहेंगे कि अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 जो हैं, हमने फ़र्ज़ किए हैं कि मसावात के रूट हैं। किस मसावात के, इस मसावात के। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जी, तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास जो मसावात थी वो क्या है, x² - x + p² = 0। हम यहाँ कहते हैं लेट कि जो हमारे पास जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, हम कहते हैं अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1, ये दो रूट हैं हमारे पास, बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसके क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ जो रूट्स है हमारे पास, पहला रूट है अल्फ़ा प्लस दूसरा रूट क्या है, अल्फ़ा -1। देखें जी, मैंने ब्रैकेट लगा दिए ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला रूट का नाम क्या है, अल्फ़ा, दूसरे रूट का नाम है अल्फ़ा -1। वो किसके बराबर होता है, -b/a। फार्मूला तो यही होता है हमारे पास, -b/a। तो अल्फ़ा, इसे ओपन कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस -1 इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं। a इक्वल टू हमारे पास 1 है और b आपके पास क्या है, -1 है, और c आपके पास है p²। जी, तो यहाँ पे -b की जगह पर आ जाएगा आपके पास -1, यानी कि -1 ओवर a की जगह आ जाएगा 1। तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा आपके पास आ गया 2 अल्फ़ा, ये वाला -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपके पास 1। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, ये 1 तो नीचे डिवाइड हो रहा है। अच्छा, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये वाला जो 1 है इधर जाएगा, मूव कराएंगे, -1 से हो जाएगा +1। तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इक्वल टू 2/2, ये कैंसिल हो के इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। ये अभी हमने सम ऑफ द रूट्स यानी कि रूट्स का मजमुआ फाइंड किया है। अब हम आगे जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने। वो भी तो रहते हैं अभी। प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स। वो क्या है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसे हम कहेंगे यानी कि इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि अल्फ़ा का और अल्फ़ा माइनस 1 का, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इनका क्या हो जाएगा, हासिल ज़रब। वो किसके बराबर होता है, सी बटा ए के। जी अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा वन ज़ार अल्फ़ा इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू ढूंढनी है। सी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में थी पी स्क्वायर, ए की वैल्यू थी 1। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू पी स्क्वायर, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है 1। हमने तो p की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस ये वाला 1 अल्फ़ा इक्वल टू पी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और उसके बाद हमारे पास ये वाला 1 इक्वल टू पी स्क्वायर, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 पी स्क्वायर। जी पी स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो ये हमारे पास p बराबर है 0, यानी कि हम इसे कहेंगे कि p की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो यही हमारे पास आंसर है कि हमने p की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके देनी थी। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 2 है उसका कंसेप्ट लेते हैं। कंसेप्ट लेना क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। यहाँ रट्टे नहीं लगाने, आपने समझना है क्वेश्चन को। जी तो इसका 4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो 4 का 2 पार्ट है उसके अंदर हमें कहा जा रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू p माइनस 2 है। यही p हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कहता है डिफ़र बाय 2, यानी कि रूट्स जो हैं हमारे पास, मैं कहता हूँ पहला रूट्स अल्फ़ा है और जो दूसरा रूट है वो भी अल्फ़ा, लेकिन वो कितना डिफ़र कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी कि माइनस 2। अल्फ़ा और बीटा हम रूट्स लेते थे बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, वहाँ डिफ़र बाय यूनिटी कर रहा था यानी कि 1, और यहाँ कर रहा है डिफ़र बाय 2, यानी कि हम कहेंगे पहला रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट जो है अल्फ़ा माइनस 2, यानी कि पहले रूट से डिफ़र कर रहा है कितना, 2 टाइम्स वो डिफ़र कर रहा है, यानी कि अल्फ़ा माइनस 2। तो ये हमारे पास इसकी अंडरलाइंग कंडीशन है जो इसका कंसेप्ट है मेजर, क्वेश्चन को रीड करके समझने का। अब वो बिल्कुल इजी हो गया होगा आपके लिए, उम्मीद करते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जी तो ये हमने स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन लिख लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन है। यहाँ हम कहते हैं कि लेट करते हैं हम कि अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2, क्योंकि डिफ़र कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, क्या है, बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो यहाँ से हम पहले a निकाल लें। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 3 है, c हमारे पास p माइनस 2 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी कि ये जो रूट्स हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा जमा बीटा, यानी कि इनका हम कर देंगे सम। वो किसके बराबर होता है, माइनस b बाय ए के। इसे ओके करेंगे, अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस 2 माइनस b की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 1, ये बन जाएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2, ये माइनस 3, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास कि ये जो माइनस 2 है ये उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस 2 उधर मूव करेगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, और 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 ये 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो -1/2 है। जी उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसके प्रोडक्ट्स भी निकालने हैं। तो इसके प्रोडक्ट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स क्या थे, अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2, यानी कि अल्फ़ा
और अल्फ़ा माइनस 2 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो बराबर होगा c बाय a के। तो इसे हम करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये 2 अल्फ़ा इक्वल टू c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है p माइनस 2 और a की वैल्यू है 1, यानी कि ये आएगा p माइनस 2 ओवर 1। तो ये बन गया हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू p माइनस 2। अब हमारे पास हमने मालूम करना है p, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने -1/2 जो है निकाली थी, उसे हम यहाँ और यहाँ पर दर्ज कर देंगे, पुट करेंगे इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा की जगह -1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा की जगह -1/2 इक्वल टू p माइनस 2। जी ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस माइनस प्लस 2 से कैंसिल तो 1 बच गया इक्वल टू p माइनस 2। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे इसका 4 आएगा। अब एलसीएम लेने का तरीका सीख लें, ये 4 है हमारे पास, इस 4 को अंदर रखेंगे, इस वाले से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ार 4, तो ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक हो गया ये वाला प्लस। इस 4 को अंदर रखेंगे, इस 1 से डिवाइड करेंगे, 1 1 ज़ार 1, 1 4 ज़ार 4, 4 आया, इस 1 के साथ जाके वो मल्टीप्लाई p माइनस 2, एक ही कम एक प्लस 4 एकम 4 बटा 4 इक्वल टू p माइनस 2। जी यहाँ से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ 1 इधर चला जाएगा, 1 4 और 1 5 हो गया, और ये 4 इधर चला जाएगा, 4 इंटू p माइनस 2, ठीक हो गया। क्या बनेगा हमारे पास, ये 5 बन जाएगा, ये क्या बनेगा हमारे पास 4p प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 4p को हम यहीं रखेंगे 5, ये 8 जो है इधर तंग कर रहा है, इसे इधर ले जाएंगे, मूव कराएंगे तो प्लस 8, 8 और 5 13 बराबर है 4p के। जी तो p की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है, तो p को यहीं रखेंगे 13/4, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 13/4, यही आंसर है इसका। स्टूडेंट्स ये हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने सॉल्व किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो इस वीडियो का थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो का इख्तिताम हुआ है। हमारे चैनल का नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइट। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट्स कीजिए, ताकि बताइए आपको हमारा मेथड और हमारे कंसेप्ट कैसे लगे, ताकि आपकी वीडियोस में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, आपकी स्टडी में मज़ीद हेल्प हो सके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को वॉच कीजिए।